शब्दों की मर्यादा टूटी और सदन में सत्ता और विपक्ष के बीच नोकझोंक। संदीप जी, क्या हुआ था? सदन में सबसे पहले तो हम लोगों ने जो बात रखी, विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष ने जो बात रखी, माननीय मुख्यमंत्री को अभी तक पता ही नहीं है कि बिहार में कोई SIR चल रहा है। मुख्यमंत्री का जो बयान है, हाँ वही पहले कुछ था जी, पहले महिलाओं कुछ था जी, यही सब बयान चलता रहा। तो मुख्यमंत्री को ही नहीं पता है कि बिहार में क्या चल रहा है। उसके बाद हो हंगामा हुआ और भाजपा के ही लोगों ने स्पीकर की बात नहीं सुनी, स्पीकर का अपमान किया और इसलिए स्पीकर महोदय नाराज होकर के सदन को नाराज होकर सदन अध्यक्ष महोदय तो अल्पमत में चले गए हैं। अरे विपक्ष तो विपक्ष होता है, लेकिन यहाँ तो उन्हीं के दल के लोग, उनके मंत्री जीवेश मिश्रा जो नकली दवाई बेचने के आरोपी थे। नकली दवाई, अब आप कह दीजिए कि नकली दवाई बेचने वाला आदमी है तो आप गर्म हो जाएगा, बस हो जाएगा। अरे माफी तो तुमको मांगना चाहिए। नकली दवाई बेच रहे हो पूरे बिहार में और वो अध्यक्ष का बात नहीं मान रहे हैं, बताइए मंत्री। इसलिए अध्यक्ष गुस्से में तो लेकिन आपका आरोप है कि बीजेपी के लोग ही नहीं मान रहे, जबकि स्पीकर अध्यक्ष बार बार कह रहे थे कि आप बैठिए, लेकिन बीजेपी के लोग ही बार बार खड़ा होकर के अध्यक्ष को दबा रहे थे। पहले तो मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष को दबाया, अध्यक्ष महोदय SIR पर बात रखवा रहे थे नेता प्रतिपक्ष को, कहा कि सभी को मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री खड़ा होकर बोला कि आप वो काम करवाइए जो काम होना चाहिए, आप ये सब क्यों करवा रहे हैं। तो पहले तो अध्यक्ष का मर्यादा घनन कि मुख्यमंत्री उनको गाइड कर रहा है, और दूसरा इन्होंने जब शांत रहने के लिए कहा तो हम लोग तो शांत हो गए थे। हम लोग जो बहस चाहते थे उस पर हो रहा था, हम लोग शांति से बैठे हुए थे। लेकिन उन्हीं के दल के बीजेपी के लोग जो नहीं चाहते हैं कि SIR पर बहस हो, उन्होंने बेवजह हंगामा किया और अध्यक्ष जी उन लोगों से, अपने ही दल के लोगों से नाराज होकर उन्होंने हाउस को स्थगित कर दिया। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि बात किया जा रहा है। अरे भाई, कोई विजय सिन्हा तो बिना मतलब का बार बार उछल कूद करते रहते हैं। तो डिप्टी CM उनको गंभीरता से रहना चाहिए। वो ऐसे उछल कूद करते हैं, डिप्टी CM ऐसे करेंगे तो बिहार की जनता उनसे क्या सीखेगी। उनके पास तो खुद ही बोलने का मर्यादा नहीं है। वो तो खुद ही जब अध्यक्ष थे तो देखे थे उनको क्या क्या बोला गया था, बहुत व्याकुल हो रहे हैं। तो वाकई में व्याकुल आदमी है। उस समय सरदार चौधरी जी ने उनको व्याकुल कहा था, तो बिल्कुल सटीक है, वो आज भी व्याकुलता में रहते हैं। अब सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोगों ने स्पीकर को नाराज कर दिया। एकदम नहीं किया। कोई व्यक्ति अगर किसी के पारिवारिक माँ बाप को अटैक करेगा, यह संसदीय है, यह बर्दाश्त योग्य नहीं है। लेकिन जिस तरीके से विजय सिन्हा ने के बयान के बाद जीवेश सिन्हा लगातार गुस्से में आ गए, स्पीकर ने कहा कि आप किसी के माँ बहन को आप को यहाँ लाइएगा, ये नहीं चलने वाला है। स्पीकर नाराज हो गया था, सदन को स्थगित कर दिए। आप लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किए। अरे कौन कहे किसकी बात। स्पीकर साहब को उनके ही दल के लोगों ने अपमानित करने का काम किया और उससे नाराज होकर स्पीकर महोदय ने 2 बजे तक सदन को स्थगित कर दिया। जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, जिस प्रकार से जीवेश कुमार जी मंत्री जी, जिस प्रकार से उठकर सदन की मर्यादा को तार तार कर रहे थे, उससे क्षुब्ध होकर अध्यक्ष जी अपने आसन से उठ गए और 2 बजे तक सदन को स्थगित कर दिया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।